हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की क्लास के अंदर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मीनिंग होता है ये सीखेंगे। कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को कैसे लोकेट किया जाता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करते हैं ये सीखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में इक्वेशन का क्या मीनिंग है, लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और टू वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है। इन टर्म्स को हम सीखेंगे पहले। तो सबसे पहले इक्वेशन का मतलब समझते हैं। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आ जाए, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आ जाए उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। जैसे 2x + 5 = 9। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² + 3x + 5 = 0। ये भी एक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2x + 3y = 7। ये भी एक इक्वेशन है। तीनों में फर्क सीखते हैं। पहली इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर कैसे है? इसकी डिग्री 1 है और इसमें एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, 2, 5, 9 कॉन्स्टेंट्स हैं। सेकेंड इक्वेशन में ये डिग्री इसकी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। थर्ड इक्वेशन है तो लीनियर क्योंकि x और y की डिग्री है 1, 1 है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स 2 हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। हमने अभी सीखा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। 2x + 9 = 11। और एग्जांपल लेते हैं। 2x + 3y = 7। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4x - 3y + 2z = 9। तीनों में फर्क देखिए क्या है। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड वाली है टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन और थर्ड है 3 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। ये फर्क है बच्चे तीनों में। इसमें एक वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तीनों ही लीनियर इक्वेशंस। तो हमारा चैप्टर जो है वो इस सेकंड टाइप पर बेस्ड है। यहां पर एक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी जिसके अंदर 2 इक्वेशंस हो और जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से क्या मतलब है? ऐसी कोई भी इक्वेशन जो ax + by = c की फॉर्म में हो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद रखना, यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a 0 हो गया तो ये टर्म खत्म होगी, तो ये 2 वेरिएबल नहीं बचेंगे, एक ही वेरिएबल बचेगा। c भले ही 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? इन टू वेरिएबल्स ऐसी कोई भी इक्वेशन जो ax + by = c की फॉर्म में है, यहाँ पर a और b 0 नहीं होने चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कुछ एग्जांपल्स जैसे 3x - 2y + 6 = 0। अब हम सीखते हैं कि पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन के अंदर कैसे प्लॉट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये सिंपली जैसे मेरा ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, दीवार है वो एक प्लेन है, छत एक प्लेन है। तो इस प्लेन को हम 2 एक्सिस में से डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट्स में। सबको पता है ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। राइट में x पॉजिटिव, लेफ्ट में x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अब कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं वो सीखते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉइंट को प्लॉट करना है 2,3। इस 2 को बोलते हैं एब्सिसा, 3 होता है ऑर्डिनेट, या आप बोल सकते हो कि 2x कोऑर्डिनेट है, 3y कोऑर्डिनेट है। तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3,
ये लिए एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 3, 2 के से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इमेजिनरी लाइन है ये, पैरेलल टू वाई एक्सिस। 3 से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों जहां मीट करेंगे, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 2,3 है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको -2,2 को प्लॉट करना है, -2,2। इसका मतलब x तो हो गया -2, y हो गया 2, तो -2 से सीधा गए, इधर 2 से सीधा गए, दोनों जहां मीट करेंगे वो पॉइंट हो गया -2,2। एक और पॉइंट लेते हैं, -3,0। जैसे x की वैल्यू है -3, राइट, और y की वैल्यू है 0, तो x -3 ये हो गया, y0 होता है x एक्सिस पर, तो ये जो पॉइंट C आया, ये आया -3,0। एक पॉइंट और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे को प्लॉट करना है पॉइंट D, 0,3। अब क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो कौन सा पॉइंट होगा, x0 y3, x0 y3, ये पॉइंट हो जाएगा बच्चे D, 0,3। याद रख लीजिए कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। रिपीट कर रहा हूं, आप याद रख लीजिए बच्चे, ऑन x एक्सिस y 0 होता है, ऑन y एक्सिस x 0 होता है। अगर आपको x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है तो वो ऐसे लेंगे a, 0, और अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो वो होगा 0, b। अब आगे बढ़ते हैं, हमें किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ, हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। मान लीजिए आपको प्लॉट करना है ग्राफ x + 2y = 6 का, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x या y की कुछ वैल्यूज लेंगे। मान लो जैसे मैंने x को पुट कर दिया 0, मान लो मैंने x को पुट कर दिया 0, कुछ भी आप पुट कर सकते हो जो भी कंफर्टेबल लगे, पर ऐसे पॉइंट्स हमको नहीं लेने चाहिए कि जो जिससे वैल्यूज रूट में या फ्रैक्शंस में आती हों, बड़ी कंफर्टेबल वैल्यूज जिनको पॉइंट ग्राफ पर प्लॉट करना आसान हो। तो जैसे मान लो मैंने x को पुट किया 0, तो 0 + 2y = 6, तो 2y 6, ये 2 इधर आकर के डिवाइड, y की वैल्यू होगी 3, तो पहला पॉइंट हो गया 0,3। मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको लेने चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि वो तीनों पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं तो हम काम ठीक कर रहे हैं, और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, x को ले लिया मैंने 2, x को रखा 2 + 2y = 6, ये 2 इधर आकर के -6 - 2, ये 2 इधर आकर के डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 2। एक पॉइंट और हमको लेना चाहिए, 3 पॉइंट्स तो कम से कम लेने होते हैं। अगला पॉइंट ले लिया मैंने, x को मान लीजिए मैंने ले लिया 6। अब मैंने x को 6 रखा, ये 6 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 6 - 6 0, तो 2y की वैल्यू 0, तो y आ गया 0। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। पहला पॉइंट है 0,3, दूसरा पॉइंट है 2,2, तीसरा पॉइंट है 6,0। पहला पॉइंट है 0,3, अगला पॉइंट है 2,2, अगला पॉइंट है 6,0। इन पॉइंट्स को हमने एक टेबल, इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, उन पे प्लॉट कर देते हैं। अब मूव करते हैं ग्राफ शीट पर, कि ग्राफ शीट्स पर ये कैसे प्लॉट होंगे। तो ये मेरी ग्राफ शीट है, दिख गया। अब पहला पॉइंट है 0,3, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा x0 y3, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट होगा 0,3। अब अगला पॉइंट है x2 y2, तो x2 y2 यहाँ से 2 के पैरेलल, इधर से 2 के पैरेलल, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा।
कौन सा पॉइंट आ गया 2,2। इसी तरीके से हमको प्लॉट करना है 6,0, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। अब हमको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट ज्वाइन कर देना है बाय ए स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन के ऊपर हम लिख लेंगे कि x + 2y = 6 की लाइन है। इस तरीके से हम लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉरी पेयर नहीं, सिंपली एक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को किस तरीके से प्लॉट करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ एक लाइन को, अगली क्लास के अंदर हम 2 लाइंस को सीखेंगे कि 2 लाइंस हो तो उनको किस तरीके से उनको प्लॉट करना होता है और कैसे उनके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि प्लॉट ग्राफ ऑफ 2x - 3y = 12। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए। पहले मैंने x की वैल्यूज पुट की थी, जरूरी नहीं होता कि आपको x की वैल्यू पुट करनी है, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ क्या किया, मुझे कंफर्टेबल लगा कि y की वैल्यूज पुट करना कंफर्टेबल है, क्योंकि 2 से डिवाइड करना आसान होता है एज कंपेयर टू 3 से डिवाइड करना, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। आप चाहो तो पहले x की वैल्यू पुट करके y निकाल लो, या y की वैल्यू पुट करके x निकाल लो। तो जैसे मैंने y को रखा 0, यहाँ y को रखा 0, तो 2x - 0 = 12, तो 2x = 12, x आ गया 6, ये पहला पॉइंट आ गया। आगे y को हमने मान लीजिए -2 रखा, तो y को -2 रखेंगे, 3 × -2 = 12, 2x + 6 = 12, ये 6 इधर आकर के माइनस हो गया, 12 में से 6 के 6, ये 2 इधर आकर के डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। अगला आपने क्या किया, y को रखा -4, यहाँ y को रखेंगे -4, 2x - 3 × -4 = 12, 2x + 12 = 12, ये 12 इधर आकर के माइनस हो गया, 2x = 0, x की वैल्यू भी 0। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स ध्यान रखना, मैंने पुट y को किया है, x की वैल्यू 6 आई है, तो हमारा पहला पॉइंट होएगा 6,0, अगला पॉइंट होएगा 3, -2, अगला पॉइंट होएगा 0, -4। तो इन पॉइंट्स की हम बना लेते हैं एक टेबल, 6, 0, x6 y 0, x3 y -2, x0 y -4। और पिछले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक वैसे ही अब इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट पर प्लॉट करते हैं। तो ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये होगी y एक्सिस 0। ये जो गैप्स होते हैं बच्चे, ये इक्वल गैप्स होने चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी इक्वल गैप्स होने चाहिए। जितना गैप आप x एक्सिस पे लोगे उतना ही आपको गैप y एक्सिस पर लेंगे। जरूरी नहीं कि 1 यहाँ लो, हो सकता है मैं 1 यहाँ ऐसे भी ले सकता था कि ये 1, फिर यहाँ 2 होता, फिर यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 6,0, तो x6 y 0 यहाँ होगा x एक्सिस पर। अगला पॉइंट क्या है 3, -2, x3 y -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, और अगले पॉइंट में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x0 y -4, ये पॉइंट आ जाएगा। और इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास लाइन को हमने प्लॉट कर दिया। क्या लाइन है 2x - 3y = 12। तो इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं एक लाइन को ऑन ग्राफ शीट। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये काम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगली क्लास के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर 3 के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।